सो टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, यहाँ पे क्या बोला है कि एक बाहर वाली कंपनी है, उसने अग्रीमेंट करा है विद एन इंडियन कंपनी। क्या अग्रीमेंट करा है कि बाहर वाली कंपनी टेक्निकल सर्विसेज देगी इंडियन कंपनी को, ठीक है, फॉर ओडिशा, और उड़ीसा में प्लान सेटअप करने के लिए वो टेक्निकल सर्विसेज देगी। तो उसने ऑफशोर सर्विसेज 1 करोड़ दिया है और ऑन शोर सर्विसेज 1.5 करोड़ दिया है। और ये जो कंपनी आउटसाइड इंडिया है ना, वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि मैं भाई लायबल नहीं हूँ टैक्स इन इंडिया, क्योंकि ये सर्विसेज आउटसाइड इंडिया रेंडर करी। टैक्स इसका दे रहे हो, ठीक है, ऑन शोर सर्विसेज, लेकिन ये जो ऑफ शोर सर्विसेज मैंने दिया है वो इंडिया में रेंडर ही नहीं करा है, वो मैंने सर्विसेज आउटसाइड इंडिया रेंडर करा है, तो टैक्स के लिए लायबल नहीं है करके ये बाहर वाली कंपनी बोल रही है। बताओ ये व्यू करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो हमारा जो सेक्शन 9 है, इनकम बाय वे ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ऑब्वियसली टेक्निकल सर्विसेज दे रहे तो इट इज़ द नेचर ऑफ टेक्निकल सर्विसेज, टैक्सेबल इन इंडिया होगा। फ्रॉम सर्विसेज यूटिलाइज्ड इन इंडिया, अगर वो सर्विसेज इंडिया में यूटिलाइज की गई है तो ही वुड बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया इन केस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट प्लस इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम वेदर और नॉट सच सर्विसेज वेर रेंडर्ड इन इंडिया। अगर वो सर्विसेज इंडिया में यूटिलाइज करी गई है तो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया होगी, भले वो सर्विसेज इंडिया में रेंडर क्यों ना की हो। सो इस हिसाब से अगर आप देखोगे, टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड बाय फॉरेन कंपनी फॉर सेटिंग अप फर्टिलाइजर प्लांट इन ओडिशा, सर्विसेज हो रही है यूटिलाइज्ड इन इंडिया, कॉन्सिक्वेंटली द फी ऑफ 2.5 करोड़, दैट इज ये 1 करोड़ प्लस 1.5 करोड़, दोनों 2.5 करोड़ फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड बाय फॉरेन कंपनी बोथ ऑफशोर एंड ऑनशोर सर्विसेज टू इंडियन कंपनी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया होगी और इंक्लूडेबल होगी टोटल इनकम ऑफ फॉरेन कंपनी में। तो फॉरेन कंपनी का जो व्यू है कि ऑफशोर सर्विसेज इंडिया में रेंडर नहीं करी गई है वो करेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इधर बोला है सर्विस यूटिलाइज्ड इन इंडिया हुए तो इट इज़ डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया।